पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता माली साल पाकिस्तानियों ने तारीख की बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत, पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से अमवात की तादाद 124 हो गई, 84 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रकों को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा की तकरीबन 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है। USAID के मुताबिक हमास की जानिब से अमरीकी फ़ंड की फराहम करदा इमदाद की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदादी पाबंदियां हटाने का मुतालिबा। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी ने गजा में खुराक प्रोग्राम की आड़ में भूख से निढाल निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। बताया कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इर्तिकाब करते देखा। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक के गोले निहत्ते शहरियों पर फायर किए। इसराइली जारियत से पर्दा उठाने वाला ये फौजी गजा में तैनात अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल था और वहाँ से उस वक्त वापस लौट आया जब उसने अपने अमरीकी और इसराइली साथियों को फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करते देखा। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा का गजा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर आलमी इदारों खुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसहाक डार ने कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी की गर्ज से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिमी ब्रूस ने कहा कि मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ। ईरान के सरहदी शहर जहदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जाँ भाग, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खुद को जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 10.6% से कम करके 10.4% कर दिया गया। बहबूद, पेंशनर्स और शोहदा फैमिलीज के लिए शरह मुनाफा 13.2% से कम करके 12.96% मुकर्रर। सेविंग अकाउंट पर मौजूद 9.5% शरह मुनाफा बरकरार। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए प्रॉफिट रेट का इतलाक 28 जुलाई 2025 से होगा।
खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्जा आफरीदी, आजम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। बानी PTI ने 9 मई के केस में जमानत मंसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंसूख करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज्म और कौमी यकजहती के तहत मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी के इंतजाम से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने तकरीबात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का मुतालिबा। सैलाबज़दा इलाकों चकवाल, जहलुम और हाफजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि सैलाब से मुतासरा शहरों में पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैलों की नज़र हो गए। मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत को इंतजामी मामलात चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत है। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में फ़तह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने मुआशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 50 लाख घर बनाने का वादा करने वाले ने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मोटरवे बनाए या कोई और स्कीम। गरीब को पक्के मकानात देने से बड़ी खिदमत कोई नहीं। किसी को मवाजना करना है तो आकर कर ले। टंडो जाम में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 21 लाख घरों की तामीर का दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए, मुतासरीन को मुफ्त सोलर सिस्टम भी देंगे। सानह स्वात में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। पुलिस होटलों को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक कोई सबूत पेश न कर सकी। सानह स्वात की इंक्वायरी की मजीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इकदाम न कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की 60 दिन की इंक्वायरी की जाए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्ज़मान से खबर की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुल्ज़मान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की खबरकुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया था। घोटकी में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला की बहन की मुद्दत में 2 गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक खातून को जहरीली गोलियां देकर कत्ल किया गया। गुज़श्ता रोज़ खातून की लाश घर से बरामद हुई थी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। कहा, जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तक़रीबात भरपूर जोश व जज्बे से मनाई जाएँ। गवर्नर सिंध के वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तक़रीबात के इनेकाद और तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा, जामियात में तक़रीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची के इलाके मीठाधर के ईदी सेंटर में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भी सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में सदर जरदारी जैसा विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा। राजा परवेज अशरफ बोले, आसिफ अली जरदारी दिलों को जोड़ने का दर्ज देते हैं। तकरीब में म्यूजिकल बैंड की भी शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम फेडरेशंस को भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत की हामी भरने से पहले मुशावरत की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एलामिये के मुताबिक ये फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। और एशिया कप भारत से यूएई मुंतकिल। इवेंट के मैचेस 9 से 28 सितंबर तक होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान ग्रुप ए में शामिल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल।